तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये पफ फ्लावर। इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी। इजी और सिंपल सा इसका ट्यूटोरियल है। इन फ्लावर्स को आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये अभी इनकम्प्लीट पर्स है, तो इनको ज्वाइन करके आप इस तरह से पर्स बना सकते हैं। फ्रॉक के जो बॉडी होती है उसमें भी इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से स्वेटर पे भी मैंने इस तरह से लगाया है। ये स्लीव्स है और ये पूरे स्वेटर पे। तो ये पूरे स्वेटर पे इस तरह से मैंने पफ फ्लावर्स लगाए हैं। तो आप इन फ्लावर्स को ज्वेलरी के पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावर बना के आप इसमें क्लिप ऐड कर सकते हैं, पोनी ऐड कर सकते हैं और इनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि दो कलर का यूज़ किया गया है इन फ्लावर्स में। बीच में मैंने वाइट रखा है सारे फ्लावर्स के, और जो भी कलर है उसको पफ पेटल्स बनाई हैं। और अगर वाइट फ्लावर की बात की जाए तो वाइट फ्लावर में अगर हम वाइट ही बीच में रखेंगे तो वो पूरा ही वाइट हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से लगेगा अगर हम पूरा वाइट बनाते हैं। तो आप चाहे तो इस तरह से भी पूरा वाइट बना सकते हैं, या सिंगल कलर में बनाना चाहें, जैसे कि रेड मैंने पूरा एक ही कलर रखा है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इन दोनों फ्लावर्स को सिंगल कलर में बनाने का पर्पस ये था कि मैंने इनको गजरे के लिए यूज़ किया था। तो इस तरह से ये फिर मैंने गजरे बनाए थे। तो कुछ फ्लावर्स मैंने इसमें सिंपल रखे थे, यानी सिंगल कलर में रखे थे, और थोड़ा सा ग्रीन का शेड लाने के लिए मैंने इनके बीच में ग्रीन कलर का भी सर्किल बनाया था कुछ फ्लावर्स के बीच में, ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक लगे गजरों का। तो आप चाहें तो इस तरह से भी इनको यूज़ कर सकते हैं। और वायर फिर मैंने जो नॉर्मल गजरे का वायर होता है उसमें इन फ्लावर्स को पिरो दिया था। तो मैं यहाँ पे ग्रीन और वाइट कलर में बनाने वाली हूँ, और मैं थ्रेड को डबल लेने वाली हूँ इस तरह से, ताकि फ्लावर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा बने। आप चाहें तो सिंगल थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल थ्रेड लूँगी, वाइट का भी और ग्रीन का भी। सबसे पहले हमें वाइट सर्किल बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे। इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले ली, इसको टाइट कर लेंगे। और हुक मैं बताना भूल गई हूँ, हुक मैं इसमें 1.9 यूज़ कर रही हूँ, ये बड़ा वाला हुक। तो स्लिप नॉट लेने के बाद हम चेन 2 लेंगे, 1 2। उसके बाद जो फर्स्ट चेन है, फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकंड चेन में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम एक मार्क लगा लेंगे, ताकि जब हम लास्ट में स्लिप स्टिच करें तो हमें चेन ढूंढने में आसानी हो। इसके बाद इसी चेन में जिसमें हमने अभी ये सिंगल क्रोशे स्टिच बनाया है, यानी इस चेन में हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाने। तो पहला तो हमने बना लिया है, अब हम दूसरा बनाएंगे इसी में। तो 3 4 5 6 7
8। अब थोड़ा सा मुश्किल होगी बनाने में क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, लेकिन हमें इसी में एडजस्ट करके बाकी के भी कंप्लीट करने हैं। 9। थोड़ा सा इसको इस तरह से स्पेस दे दें यहाँ पे। 10। 11 एंड लास्ट 12। तो ये 12 सिंगल क्रोशे स्टिच इस रिंग में मैंने बना दिए। शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये आसानी हो जाएगी। अब जो ये हमने मार्क लगाया है ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच है, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच देना है। तो पहले हम मार्क के अंदर ऐसे डाल लेंगे और उसके बाद ये मार्क निकालेंगे, नहीं तो अगर हम पहले मार्क निकाल लें तो ये गुम हो जाता है। और इसमें फिर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। तो हमारा ये जो मिड का सर्किल है फ्लावर के, इस तरह से बीच वाला सर्किल ये रेडी हो गया है। अच्छा, इस तरह से स्लिप स्टिच लगाने का एक फ्लॉ ये होता है कि जो ये फ्लावर का ये इस तरह से हमें फिर नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे वाइट वाले थ्रेड का स्लिप स्टिच लगा हुआ है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको छुपाने के लिए मैं जिस तरह से स्लिप, ये देखें इसके अंदर भी इसी तरह से है। तो इस स्लिप स्टिच को ये तो नॉर्मल स्लिप स्टिच जो सभी इसी तरह से करते हैं, तो इस स्लिप स्टिच को हम नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करेंगे ताकि वो फ्लॉ हमें नज़र ना आए। तो ये स्लिप स्टिच वापस से इसमें मैं मार्क लगा रही हूँ ताकि ये गुम ना हो जाए। और इसको स्लिप स्टिच करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से कट कर लूँगी। इस तरह से कट कर लिया और अब इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से। ये मार्क में से मैंने निकाला है। रिमूव द मार्क एंड देन इसको इस तरह से डाल के और इसी में से ऐसे निकाल लूँगी। तो हमारी जो ये चेन की कंटिन्यूशन है वो बिल्कुल सीधी है। तो इसी तरह से जब सीधी होगी तो फिर फ्लावर में जो ये इस तरह से फ्लॉ आ रहा है ये नहीं आएगा। तो अब हम कहीं से भी नेक्स्ट कलर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम कहीं पर भी इसी तरह से ये हुक डालेंगे, किसी भी चेन में हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके अंदर डाल लिया। ये जो थ्रेड है ये पीछे इस तरह से, और अब हम इसमें ग्रीन कलर की पेटल्स बनाएंगे। कलर को भी हम इस तरह से डबल करेंगे। और इसमें चेन 3 लेंगे हम, 1 2 एंड 3 इस तरह से। और नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से ऐसे करके निकालेंगे और इसको जितना मुमकिन हो सकेगा इसी के चेन 3 के लेवल पे इस तरह से खींचेंगे। छोटा नहीं रखना, थोड़ा सा खींच के इसके बराबर लेकर आना है। इसी तरह से दोबारा करेंगे हम इसी चेन में, और ये जो जितने भी थ्रेड्स हैं इसको हाइड करते हुए चलेंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम दोबारा से इस तरह से, और लेवल सबका इक्वल होना चाहिए यहाँ से। तो ये टोटल हमने 3 बार इसको पुल कर लिया है। अब चौथी बार पुल कर रहे हैं इसी चेन से, और 5वीं बार पुल भी इसी चेन से करेंगे। टोटल 5 टाइम्स हमने ये पुल कर लिया ताकि ये पफ बनेगा। तो फर्स्ट चेन में हमने 3 चेन्स बनाई, सेकंड चेन में हमने 2 बार पुल किया, और थर्ड चेन में हमने 3 बार पुल किया। और अब हम इन सब को इस तरह से
एक ही टाइम पे पूरा निकाल के और फिर 2 चेन्स बनाएंगे हम, 1 एंड 2। तो हमारा ये इस तरह से पफ रेडी हो गया। पीछे से कुछ इस तरह से है और आगे से इस तरह से है। तो अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमने जिस चेन में 3 बनाए थे उसी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। इसमें ही थ्रेड को हम हाइड करते हुए चलेंगे। इसी में हमने स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद चेन 3 बनाएंगे हम, 1 2 एंड 3। तो हमारी फर्स्ट पेटल ये इस तरह से पफ पेटल रेडी हो गई है। इस तरह से हमें 6 पेटल्स बनानी है। इन फ्लावर्स में 6 पेटल्स बनी हुई है। तो सेकंड पेटल हमारी स्टार्ट हो गई। हमने चेन 3 बना ली है। उसके बाद नेक्स्ट चेन जो आपको ये नज़र आ रही है, इसमें हम 2 बार पुल करेंगे, 1 एंड 2। इस तरह से नेक्स्ट चेन में बार पुल करेंगे, 1 2 एंड 3। तो ये टोटल 5 बार हमने पुल कर लिया। उसके बाद सब में से इस तरह से ये थ्रेड गुजारते हुए बाहर लाएंगे और 2 चेन्स बनाएंगे, 1 एंड 2। और इसी सेम चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो हमारे पास ये 2 पफ्स रेडी हो गई हैं। नेक्स्ट पफ हम बनाएंगे चेन 3 और नेक्स्ट चेन में हम 2 बार पुल करेंगे, 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम 3 टाइम्स पुल करेंगे, 1 2 एंड 3। इन सब में से इस तरह से थ्रेड को गुजार के 2 चेन्स लेंगे और इसी स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी, थोड़ा सा हम यहाँ से इसको पुश करेंगे पीछे से ताकि ये पफ पूरा इस तरह से बाहर की तरफ आ जाए। तो हमारे 3 पफ्स रेडी हो गई हैं। बाकी के भी 3 मैं इसी तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैं बना लेती हूँ, थोड़ी फास्ट स्पीड में। अच्छा, अब हम लास्ट पेटल पे आ गए हैं। मैंने चेन 3 बना ली है और यहाँ पर आप देखें हमारे पास 2 चेन्स अवेलेबल हैं। हर पेटल 2 चेन्स में बन रही है। तो ना ही चेन ज़्यादा है और ना ही कम है। टोटल 12 बनाएंगे तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा या कम चेन का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका फ्लावर बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा और परफेक्ट बनेगा। तो मेरी ये लास्ट पेटल भी बन गई है, चेन 2 एंड देन स्लिप स्टिच इसी चेन में। और ये पीछे आके मैं चेन 1 यहाँ बनाऊंगी और यहाँ से हम थ्रेड कट कर देंगे।
इसको यहाँ से टाइट कर लेंगे। अब देखें ये जो बाकी के फ्लावर्स में यहाँ पे हमें इस तरह से फ्लॉ मिल रहा था, ये वाइट वाला पार्ट, वो इस फ्लावर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस फ्लावर में सब कुछ इक्वल है। इसकी जो पेटल्स हैं वो अच्छी तरह से पीछे से इस तरह पुल करेंगे ताकि इसका पफ पूरा अच्छी तरह से उभर के आ जाए। तो ये फ्लावर हमारा रेडी हो गया है। इसका जो पीछे का थ्रेड है उसको हम हाइड कर देंगे इस तरह से। नाउ द फ्लावर इज़ रेडी। तो आप डिफरेंट कलर में इस तरह से फ्लावर्स बनाएं और डिफरेंट पर्पस के लिए इनको यूज़ करें। तो आपका जो भी पैटर्न है वो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इस तरह से बहुत सारे फ्लावर्स को इनको वायर में इस तरह से बीच से पिरो के इस तरह से कलरफुल से गजरे भी बना सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और पैटर्न पसंद आए तो इसको फॉलो करके इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे बना के टैग कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे मेंशन करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।